जाए ठीक है चलाए दें लाइव वो बता एक लाइव है इससे हुआ लाइव चोर चोर दिखा दो। नमस्कार साथियों, मैं पंकज मिश्रा डीलेट 2017 बैच से। पास आ जाइए, आवाज़ नहीं जा रही है। डीलेट 2017 बैच से आज हम सब यहाँ बेसिक शिक्षा परिषद निदेशालय प्रयागराज में उपस्थित हैं। हमारे कई साथी पवन पांडे, अभिषेक तिवारी, रमाकांत जी, शिवांग, रविकांत जी और राहुल यादव, बंटी पांडे जी और ओझा जी, कई साथी पर यहाँ उपस्थित हैं। जहाँ तक जैसा कि आप सभी जानते हैं, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव द्वारा प्रत्येक ज़िले से जिला वाइज वाकड़ा मंगाया जा रहा है और यहाँ से करीब 10 मिनट क्यों रमाकांत जी 10 मिनट लगभग हमारी लोग की वार्ता हुई है जी। तेज बोलिए थोड़ा। 10 और पास आ जाइए। 10 मिनट करीब हमारी लोग की वार्ता हुई है। तो हम लोगों ने यही कहा कि जो भी डाटा है उसको मीडिया में प्रकाशित किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मीडिया में नहीं, लेकिन हम लोग शासन को डाटा ज़रूर पहुँचाएँगे। और ये सब कवायद जो किया जा रहा है, निश्चित ही रूप से ये जो कवायद उन्होंने साफ कहा है कि ये जो कवायद किया जा रहा है, निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती का भी मुद्दा है। अगर सभी ज़िलों से छात्र शिक्षकों का डाटा मंगाया जा रहा है तो निश्चित ही कुछ न कुछ बातें हैं। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ कहा कि आप लोगों के लिए जो भी 16,200 पदों की बात थी उसको इसलिए विज्ञापित नहीं किया गया कि उसमें कोर्ट का मैटर था। उन्होंने इस बात को बताया। आगे ये बताया कि डाटा हम जैसे ही आता है शासन को देंगे, क्योंकि हमारा जो सिस्टमेटिक चलता है वो शासन को ही हम डाटा देंगे। और उन्होंने ये कहा कि हाँ शिक्षक भर्ती ये जो सारी प्रक्रियाएँ चल रही हैं, निश्चित ही शिक्षक भर्ती को ही ध्यान में रख के किया जा रहा है। हमने उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी आंकड़ा आप शासन को भेजिए, ताकि जब हम लोग लखनऊ जाएं शासन के पास तो वहाँ पर आंकड़ा उपलब्ध हो, क्योंकि सारे जो शिक्षक छात्र अनुपात के आंकड़े होते हैं वो बेसिक शिक्षा परिषद से जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अच्छी वार्ता हुई और जो भी है प्रयास आगे था, आगे जारी रहेगा। आप सभी भी एक्टिव हों, यहाँ से लेकर जब भी लखनऊ के लिए भी संघर्ष किया जाए आप लोग साथ दें, अधिकारियों से मिलते रहें, ज्ञापन और जो भी हो उनको बताते रहें। यहाँ पर समस्या हम लोगों ने अवगत कराया और सार्थक वार्ता रही है। और आगे की बात साथी बताएंगे। जो हमारी मांग यही थी बेसिकली कि शिक्षक छात्र अनुपात का आंकड़ा जल्दी पहुँच जाए, क्योंकि हमारी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है कहीं ना कहीं शिक्षक छात्र अनुपात पर ही निर्भर करती है। तो साथियों शासन को जल्दी से जल्दी आंकड़ा पहुँचे, और ताकि हम लोग जब आंकड़ा आ जाए तो हम लोग शिक्षक भर्ती के लिए और मुहिम को तेज करें। बाकी की बात रमाकांत जी बताएंगे। नमस्कार साथियों, मैं रमाकांत यादव 2017 बैच से। काफ़ी आवाज़ स्लो जा रही होगी तो इतने में ही सुनने का प्रयास करिएगा। मैं साथियों आपको बता दूं, जहां एक नेगेटिविटी हम लोगों के माइंड में बनी थी, जो बयान आया था संदीप सिंह पटेल के द्वारा कि शिक्षक और छात्र का अनुपात समानुपात जो है 26 और 1 का है। आज ये चीज़ें सत्य हुई कि 26-1 का अनुपात जो उन्होंने बताया था विधानसभा में वो सिर्फ लालीपाप है। और जिस तरह से यहाँ लगभग 20 मिनट लगभग वार्ता चली होगी उप सचिव जी से, तो वार्ता से सार्थक से यही निकला, अगर सही डाटा दिया जाए तो शायद उत्तर प्रदेश में बेसिक विभाग में बेसिक शिक्षा परिषद में 2 या 2.5 लाख से कम पद खाली नहीं मिलेंगे, इससे अधिक ही मिलेंगे। तो हम लोगों को सक्रिय होना पड़ेगा। अब जैसे धीरे धीरे यहाँ से डाटा हर जिलों से लगभग आ गया है, 2-4 जिलों का डाटा जो भी बाकी हो, यहाँ आने के बाद जैसे SCRT अग्रेसित हो जाएगा, यहाँ से प्रेषित हो जाएगा आगे की तरफ, उसके बाद फिर से हम लोग SCRT पे एक बार विजय किरण आनंद सर से मिलेंगे, फिर वहाँ पे वार्ता होगी। फिर उसके बाद आगे की जो क्रिया है, जैसे एक पहले हम लोग को डाटा मिल जाए कितनी पद खाली है, ताकि ये जो बताते हैं कि शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है, भर्ती देना पड़ता है, वेतन देना पड़ता है, तो ये चीज़ें लोगों की बंद। एक आंकड़ा जो गवर्नमेंटेड आंकड़ा हो हम लोगों के पास, वो आंकड़ा लेके चले। जैसे ही आप जान ही रहे हैं कि 51,112 पद खाली है। 51,112 पद जो खाली है इसको लेकर के, और फिर 68,500 जो भर्ती हुई थी उसमें 22,500 जो पद खाली है वो लेकर के लगभग 70,000 तो ऐसे हो गया। और जिस तरह से उप सचिव जी से बात हुई है, इन्होंने बताया कि लगभग जो है 2-2.5 लाख से अधिक पद बेसिक में खाली है। तो साथियों, और अब लाइव आकर के किसी नेता को बताने में आप लोगों को शर्म आती है, क्योंकि नंबर 1 के आप लोग लालची हैं। देखते रहते कि कोई नेता घर से निकले, कोई नेता हमको बताए, कोई संघर्ष नहीं आ रहा है। सभी लोगों को निकलना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। और 2-4 लोगों को, पंकज को, रजत को, अभिषेक को, रविकांत को, राहुल को, आकाश को, बंटी को, पवन को, अंकित को, जितने भी लोग, इतने के निकलने से भर्ती नहीं आने वाली है।
और हम लोग भी प्रयास करेंगे, देखेंगे यदि आप लोग सक्रिय नहीं होते, निकलते नहीं है तो करते रहिए कमेंट कि भर्ती के लिए कोई आगे नहीं आ रहा, कब क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भर्ती चाहिए 16 लाख लोगों को, तो और धरने में की डेट होगी तो 160 लोग भी नहीं आओगे, कहीं जाने की बात होगी 6 लोग नहीं आओगे। तो जो आगे का आदमी रहेगा, अर्थात जो भी कोई गवर्नमेंटेड अफसर रहेगा, तो सोचेगा ये लोग चलो इस तरह से संगठन चलाने वाले हैं, इन लोगों को भर्ती नहीं चाहिए। जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो दबाव बनेगा। बाकी आगे की बात अभिषेक तिवारी जी बताएंगे। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक तिवारी। जैसा कि साथियों आपको पता है, नई शिक्षक भर्ती के लिए आज से संघर्ष नहीं चल रहे हैं, 3-4 वर्ष होने वाले हैं। बस यही कहना चाहते हैं साथियों, ये सरकार नई शिक्षक भर्ती देना नहीं चाहती, मंशा नहीं। इसके लिए हम लोग ये नहीं है कि अगर सरकार देना नहीं चाहती हम लोग प्रयास करना छोड़ दें। बाकी हमारे सभी साथी प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। जैसा कि स्टेप बाय स्टेप प्रयास करना चाहिए वैसा किया जा रहा। आज बेसिक शिक्षा परिषद आके उप सचिव से मुलाकात किया गया। उप सचिव से यही निवेदन किया गया, सर आप जल्द से जल्द सभी जिलेवार डाटा बेसिक शिक्षा परिषद सचिव तक पहुँचाएँ, जिससे सरकार तक कितने पद खाली हैं इसका एक डाटा सार्वजनिक हो और हम सब एक उचित मांग कर सकें। इसलिए साथियों, और उसके बाद हम लोग जल्द से जल्द लखनऊ के लिए रवाना होंगे। वहाँ भी बेसिक शिक्षा विभाग के जितने अधिकारी हैं, मंत्री हैं, सबसे मिला जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि एक से एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी हो। साथियों, इसमें आप लोग भी सहयोग करिए, क्योंकि देखिए इतनी गर्मी है, धरना अभी दे नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थोड़ा शांत हो जाए उसके बाद धरना प्रदर्शन के लिए डेट अनाउंस किया जाएगा। आप लोग सहयोग करिएगा। बाकी हम सभी प्रयासरत हैं नई शिक्षक भर्ती के लिए, आप लोग सहयोग करिए। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पवन पांडे आज आप सबके बीच आज लाइव आया हूँ। तो साथियों, आप सबको जैसे हमारे पंकज मिश्रा जी, रमाकांत अभिषेक तिवारी जी ने भी अवगत करा ही दिया है कि इस उद्देश्य के लिए आज हम सब यहाँ बेसिक शिक्षा कार्यालय आए हुए हैं। तो साथियों, हम सब आज बेसिक शिक्षा कार्यालय आए थे यहाँ पर रिक्तियों की डाटा के संबंध में बात करने उप सचिव जी से, जिन्होंने उनसे सार्थक बात हुई। उन्होंने कोई डाटा देने से उन्होंने कहा कि हम आपको डाटा नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो डाटा देंगे सरकार से नहीं कोई डाटा मांगा जाएगा तो हम सरकार तक उस डाटा को पहुँचाएँगे। तो साथियों, यही सब है कि उन्होंने कहा, वैसे सचिव जी ने कहा कि हम अपना डाटा उस सरकार को पहुंचा देंगे, जैसे भी वहाँ से कोई न्यूज़ आती है तो उसके माध्यम से आप सबको अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों, जैसा कि अभी सभी ने बताया कि गवर्नमेंट तक डाटा जो है पहुंचाने के लिए अभी सर ने कहा है, तो सभी जो है जिलेवार से जो भी वैसे हैं सर, उनसे जो भी डाटा है बेसिक शिक्षा विभाग में जो भी रिक्त पद हैं उन्हें मंगवाया जा रहा है। अभी कई जिलों के जो है डाटा अभी आए नहीं हैं। जैसे ही यहाँ पर डाटा आते हैं, डाटा आने के पश्चात जब एक डाटा कलेक्ट होगा कि टोटल कितनी सीटें जो है अभी भी रिक्त हैं पद सभी जिलों में, तो इसको लेकर के फिर बाद जब सारे डाटा हो जाएंगे, इसके बाद हम सभी डीजी सर से मुलाकात करेंगे। डीजी सर श्री विजय किरण आनंद सर से मिलने के पश्चात ही ये मान करके चलिएगा कि जो भी होगा वहीं पर संभव हो सकेगा। इसके पश्चात जो भी संघर्ष होगा, क्योंकि साथियों जैसा कि जानते ही संघे शक्ति कलयुग है, सबको मिल करके ही काम करना पड़ेगा। अगर आप मिल करके नहीं रहेंगे तो बेसिक विभाग आप जानते ही हैं कि जितना संघर्ष बेसिक विभाग में है, किसी भी विभाग में इतना संघर्ष नहीं है। तो सभी साथियों को मिल करके ही संघर्ष करना पड़ेगा। जब हम सभी मिल करके संघर्ष करेंगे तभी विजय हासिल होगी। साथियों, ये मान करके चलिएगा कि जैसे ही डाटा सभी जिलों से आता है, डाटा आने के पश्चात सारे डाटा को इकट्ठा करके कलेक्ट करके डीजी सर से पास लेकर के जाएंगे, और अगर इसके पश्चात भी कोई आगे प्रस्तावित कार्य योजना उनकी नहीं बनती है तो धरने का आह्वान किया जाएगा और सभी साथी उस धरने में अपना अपना समर्थन दें। अब आगे जो भी अंदर बातचीत हुई प्रदेश सचिव शिवांग भाई बताएंगे। साथियों को महादेव। साथियों, अग्रज भाइयों ने, रघुजान जी ने सारी बातें बता दी हैं कि कोई डाटा देने के लिए पक्ष में नहीं है, लेकिन अब हम पुनः बातों को दोहरा के आगे नहीं बढ़ेंगे। बस चंद शब्दों में इतना कहना चाहेंगे कि अगर डाटा यहाँ से नहीं मिल रहा है तो आप अभी गर्मियों में धरना नहीं कर सकते, तो घर से निकलिए। हर जिले में एक नेता होता है, वो 4-6 लोगों को लेके जाए और बेसिक कार्यालय से डाटा निकाले। आप यहाँ से नहीं निकाल सकते, लेकिन अपने जिलों से तो आप डाटा निकाल सकते हैं और उसे अपने साथियों तक पहुँचाएँ। निश्चित तौर पे वह डाटा हमें इस रूप से भी प्राप्त हो सकता है। बाकी सारी बातें हमारे अग्रज भाइयों सभी ने कह दिया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलोगे?